इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरालिटी के ऊपर कि मोरालिटी का मतलब क्या है, क्या हमारी सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है, ये क्यों बनाई गई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या हमें इसको ऐसा पर्सन ऐसा इंडिविजुअल फॉलो करना चाहिए। तो क्योंकि आज के टाइम पे जो बहुत सारे लोग हैं वो मोरालिटी को एक गलत चीज़ मानते हैं और ऐसा जो है प्रचार करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं कि हमें मोरालिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि जिनकी जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि हमें मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए, हमें मोरल रहना चाहिए। तो इसलिए इंसान जो है, जो उनको सुनता है, बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है। कि कुछ लोग तो प्रमोट करते हैं मोरालिटी को कि ये अच्छी चीज़ है, इसको हमें फॉलो करना ही चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मोरालिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मोरालिटी की हिस्ट्री क्या रही है और क्या हमें आज के टाइम पे मोरालिटी को फॉलो करके बेनिफिट होगा या सिर्फ नुकसान ही होगा। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें मोरल रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम उसको भी जानने की जो है ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोरालिटी की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, मोरालिटी की सिंपल डेफिनेशन ये है कि कुछ ऐसे काम ऐसे काम जिसको सोसाइटी में अच्छे माना जाता है, जब आप उन कामों को करते हो तो आप मोरल की कैटेगरी में आते हो। और जब आप कुछ ऐसे काम करते हो जो समाज में, सोसाइटी में गलत माने जाते हैं, आप उन कामों को करते हो तो आप इमोरल की कैटेगरी में आते हो। तो बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है मोरालिटी की कि ऐसे काम जिसको सोसाइटी में अच्छा माना जाए, बढ़िया माना जाए, उसको प्रशंसा मिले, उसको एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे काम को मोरल की कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे काम जिसको सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता, उनको इमोरल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ऐसे काम जिनको आप करते हो, जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है अच्छे काम के तौर पे, तो आप अच्छे इंसान बनते हो, सोसाइटी की नज़रों में मोरल इंसान बनते हो। और जब आप कुछ ऐसे काम करते हो जिनको सोसाइटी में बुरा माना जाता है, तो आप बुरे इंसान की कैटेगरी में आते हो, इमोरल की कैटेगरी में जो है आते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि अब मोरालिटी की जो ज़रूरत क्यों पैदा हुई, हमें एक सोसाइटी में मोरालिटी की नीड क्यों महसूस हुई। देखिए, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हम जो इंसान होते हैं वो एक सोशल एनिमल हैं। सोशल एनिमल का सिंपल मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए। जैसे कि अगर मुझे ये रिंग चाहिए, मुझे ये शर्ट चाहिए, मुझे अपने हेयर कट करवाना है, अपनी बियर्ड सेट करवानी है, लाइटिंग चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, तो ये सब मैं अपने घर पे नहीं बना पाऊँगा। ये सब मैं जंगल पे रह के नहीं बना पाऊँगा। इसके लिए मुझे संसाधन चाहिए और इसको बनाने वाले लोग चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो सोशल एनिमल हैं। मतलब कि उनकी जो ज़रूरतें हैं एक दूसरे से वो पूरी करते हैं। जैसे कि मैं कुछ काम करता हूँ, कुछ काम आप करते हैं और कुछ काम कुछ और लोग करते हैं। ये सब मिलकर जो एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, एक सोसाइटी को जो है फ़ॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम समाज में रहते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि हम एक सोशल एनिमल हैं। अब इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो हम इस तरह से रहें ताकि हम सब एक साथ जो है ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएँ। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर मान लो मैं कोई ऐसा काम करता हूँ, जो बाकी लोगों के लिए नुकसानदायक है, जो बाकी लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम पैदा करेगा, सफ़रिंग पैदा करेगा, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। क्योंकि मेरे काम से उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम पैदा हो रही है। जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ से किसी के घर में चोरी करता हूँ या फिर किसी के घर में कुछ बॉम्ब फेंक देता हूँ, कुछ जो है ऐसे काम करता हूँ, ऐसे एक्शन लेता हूँ जो कि उनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो मैं चोरी कर लेता हूँ किसी के घर में, तो इससे क्या होगा? इससे ज़ाहिर-सी बात है सामने वाले का नुकसान होगा। और सोसाइटी में क्या होगा, एक डर की भावना पैदा होगी कि कहीं हमारे घर में चोरी ना हो जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे रूल बनाएँगे, ऐसी मान्यताएँ बनाएँगी कि कोई जो भी इंसान चोरी करेगा, तो उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। उसको बुरा व्यवहार, बैड एक्शन, इमोरल एक्शन, बुरा आदमी की तरह जो है देखा जाएगा। और इसीलिए जो है कोर्ट भी है, पुलिस भी है जो सज़ा देती है। ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है ताकि एक सोसाइटी, एक समाज हेल्दी रूप में इकट्ठे से जो है रह पाए, ग्रो कर पाए। इसलिए चोरी करना, मारपीट करना, दूसरे को नुकसान पहुँचाने की भावना लेके आना, दूसरे का नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना, ये सब जो है इमोरल की कैटेगरी में आता है। और अगर मान लो मैं अगर आपको ऐसी एडवाइस दूँ कि आपको इमोरल होना है,
आपको मोरालिटी को फॉलो नहीं करना है, अगर आपको लगता है चोरी करना है तो आप चोरी कर दो, आपको मैं चोरी करने के लिए प्रमोट करूँ, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मैं भी जो ऐसा सलाह दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, वो भी हमेशा डर कर जिएगा। क्योंकि मान लो कि मेरा घर किसी के जो है घर के पास है और वो ये वीडियो को जो है देख ले और मैं ऐसा उसको प्रमोट कर दूं कि चोरी करना एक अच्छी बात है, तो वो मेरे घर में ही चोरी करेगा, जाहिर सी बात है। अगर उसके लिए चोरी करना एक अच्छी बात है तो वो मेरे घर में ही सीधा आएगा। तो इसलिए जब कोई इंसान इमोरालिटी को प्रमोट करता है, एक सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी, ऐसे कामों को बढ़ावा देता है जो सोसाइटी में डर का माहौल पैदा करें, सोसाइटी में लोगों के लिए नुकसानदायक हों, इससे क्या होगा, जो इंसान खुद इसको प्रमोट करता है वो खुद भी डरा रहेगा, क्योंकि आप भी एक सोसाइटी का हिस्सा हो। इसलिए इसलिए सोसाइटी में मोरालिटी एक ज़रूरी चीज़ जो है बन जाती है। पर अब इसके साथ एक दूसरी मोरालिटी भी जो है पैदा होती है, जो कि है धर्म की मोरालिटी, धर्म की नैतिकता। जैसे कि अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपको बोला जाएगा कि आपको रोज़ मंदिर जाना है, भगवान के ऊपर दूध चढ़ाना है, आरती करनी है, पूजा करनी है, भगवान के आगे प्रेयर करनी है। अगर आप मुसलमान धर्म में पैदा हुए हो तो आपको बोला जाएगा आपको नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है। अगर आप कहीं क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हो तो आपको बोला जाएगा आपको चर्च को जाना है, जीसस को मानना है। तो फिर धर्म भी की भी अपनी एक नैतिकता है कि आपको धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, रिलीजन जो है उसके जो है उसको फॉलो करना है, उसकी बातों को मानना है। धर्म की अपनी भी फिर एक नैतिकता आती है। अगर आप शादी करते हो तो आपको पंडित को बुलाना है, इस पर्टिकुलर वे में जो है आपको जो है शादी करनी है। ये सब भी धर्म की नैतिकता में जो है आता है। पर इस वीडियो में जो मेनली मेरा फोकस रहेगा वो समाज में जो नैतिकता फैलती है उसके ऊपर रहेगा। अब बात ये क्लियर हो रही है कि नैतिकता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक हेल्दी सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो हमें जो है कुछ कामों को अवॉइड करना पड़ेगा और कुछ कामों को जो है प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि हम एक सोसाइटी के तौर पे कभी भी ऐसे काम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना ही हमें करना चाहिए जो कि काम लोगों के लिए, दूसरों के लिए नुकसानदायक बने। क्योंकि अगर हम ऐसे कामों को बढ़ावा देंगे तो कोई और इंसान भी आपको फिर उसी के तराजू पे तोलेगा। अगर आप इस बात को बढ़ावा देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए जो कि गलत है, तो फिर वो लोग आप पे भी उस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि मोरालिटी में जो इंक्लूडेड था, जो एक्शन जिसको एक्सेप्टेड जो है एक्सेप्ट करा गया था अच्छे काम के तौर पे, वो भी जो है बदलते रहे हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे जिन कामों को अच्छा माना जाता था, अच्छे एक्शन के रूप में देखा जाता था, वो आज के टाइम पे अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह से मोरालिटी के अंदर जो इंक्लूडेड है एक्शंस, वो भी बदलते रहे हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे लड़कियां जो है पढ़ने के लिए बाहर जाती थी, उनको जाने की इजाज़त जो है नहीं थी, उनको बाहर पढ़ने में जाने के लिए, काम करने जाने के लिए रोका जाता था। इसको बुरा बिहेवियर के रूप में देखा जाता था। अगर कोई मान लो आज के टाइम अगर चले जाएँ हम 100-200 साल पहले, और कोई लड़की, और आज के टाइम पे भी ऐसा है ही कि अगर कोई पढ़ने जाता है, कुछ गाँव में आज के टाइम पे भी होता होगा कि कोई अगर लड़की पढ़ने जा रही है, काम करने जा रही है, उसको एक बुरी लड़की के द्वारा देखा जाता है। उसको इमोरल की कैटेगरी में रखा जाता है। और सती प्रथा जैसे हो गई, या फिर कुछ क्लास के लोगों को जो है अच्छे से जो है कुछ चीज़ें करने नहीं देना, उनको कुछ मतलब पढ़ाई में, कुछ काम में रिस्ट्रेन करना, रोकना, ये भी चलता आ रहा है। मान लो कि आप किसी छोटी कास्ट में पैदा हुए हो और आप किसी बड़ी कास्ट की लड़की से जो है शादी करने की इच्छा रखते हो, तो आपको भी जो है इमोरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। आपको भी अनैतिक, इमोरल, बुरा आदमी, बुरा व्यवहार, इसके अंदर अंडर जो है रखा जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि जो मोरालिटी है वो भी टाइम के हिसाब से बदलती रही है। लोगों जो पहले जिस काम को अच्छा मानते थे, उन्होंने फिर उस काम को बुरा भी माना है, और ऐसे करके कोई भी सोसाइटी जो है इवॉल्व होती है। अब फिर बात आती है कि अगर मोरालिटी इतनी ज़रूरी है, अगर हमें ये समाज के तौर पे हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाती है, तो लोग मोरालिटी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? और क्या जो है लोग अच्छे और बुरे होते हैं जन्म से, ये भी एक बात उठती है। क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसे कि हमें हमेशा बताया जाता है कि हमेशा जो है हमारे टाइम पे दो तरह के लोग होते हैं, या तो राम जैसे लोग होंगे या फिर रावण जैसे लोग होंगे, या तो फिर लक्ष्मण जैसे कृष्ण जैसे लोग होंगे, या तो फिर कंस जैसे लोग होंगे, या तो फिर दुर्योधन जैसे लोग होंगे, या फिर अर्जुन जैसे लोग होंगे, कौरव पांडव। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इंसान जो है जन्म से ही अच्छे और बुरे होते हैं? क्योंकि
अगर कोई इंसान जन्म से ही अच्छा है और जन्म से ही बुरा है, तो उसके ऊपर कोई भी एडवाइस जो है काम नहीं करेगी मोरालिटी को फॉलो करने की। मान लो कि अगर मैं जन्म से ही बुरा हूँ और कोई मुझे आके एडवाइस देता है कि आपको चोरी नहीं करनी है, पर मैं जन्म से ही बुरा हूँ, तो मैं फिर भी चोरी करूँगा ही। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रेमाइज़ ये है कि मैं जन्म से ही बुरा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भी ऐसी एडवाइस काम ही नहीं करेगी। और अगर कोई इंसान जन्म से ही अच्छा है, तो उसको तो एडवाइस देने की, मोरालिटी की को आप फॉलो करिए, मोरालिटी को अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए, वो भी एडवाइस काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जो है अच्छा इंसान है। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इंसान है वो जन्म से ही अच्छे और बुरे होते हैं, और फिर उनको एडवाइस भी देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब बातें वहाँ पे काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि वो इंसान तो जन्म से ही वैसा है। अगर कोई प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक की चीज़ है, तो वो लक्कड़ की नहीं बन पाएगी। अगर कोई लक्कड़ की चीज़ है, तो वो लोहे की नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही उसकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो वैसा ही है। उसी तरह से अगर कोई इंसान जन्म से ही अच्छा और बुरा है, तो उसको मोरालिटी का ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर वो काम ही नहीं करेगी। अच्छे इंसान को तो उसकी जो है ज़रूरत ही नहीं है, और बुरे इंसान को आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो फिर भी वही करेगा जिसके लिए वो बना है। अगर वो बुरा है, तो बुरे काम ही करेगा, अच्छे काम क्यों करेगा? तो इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग बचपन से ही, जन्म से ही अच्छे और बुरे होते हैं, उनकी एडवाइस यहाँ पे काम नहीं करती है। क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हो, तो फिर कोई भी एडवाइस उनको देने की जो ज़रूरत ही नहीं है। तो अब फिर बात उठती है, कोई भी इंसान जो है बुरे काम क्यों करता है? इमोरल एक्शन क्यों लेता है? अगर मान लो कि सोसाइटी में माना जाता है कि चोरी करना एक बुरा काम है। अगर आप चोरी करते हो, तो आप इमोरल, बुरे व्यक्ति बनोगे। और आज के टाइम पे तो जो है कोर्ट भी है, पुलिस भी है, आपको जेल भी हो सकती है। इसके बावजूद भी कोई इंसान चोरी क्यों करता है? अब आप इसको समझिए कि इंसान की बहुत सारी जो हैं ज़रूरतें होती हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, अपनी सुविधाएँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करना। अगर आप के जो है रिश्ते हैं, अगर आपकी वाइफ़ है, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, अगर आपकी उनकी ज़रूरतें भी अगर आपको ही पूरी करनी हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान की बहुत सारी जो हैं ज़रूरतें हैं, जो आज के टाइम पे पूरी होती हैं पैसे के हिसाब से। आपकी जेब में जितना पैसा होगा, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा होगा, उतनी ही आपकी जो है ज़रूरतें पूरी होंगी। अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। हम देखते भी हैं बहुत सारे लोग जो है भीख माँगते हैं। वो मंदिर के आगे रोड पे लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं एक रोटी के लिए। छोटे-छोटे बच्चे हम देखते हैं, वो भीख माँगते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी ज़रूरतें तो हैं, पर व्यवस्था, सिस्टम, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है पैसे के तौर पे, कि अगर जिसके पास पैसा है, उसकी ही सिर्फ़ जो है ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, तो उस बच्चों के पास पैसे नहीं हैं। उन गरीब लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। पर इंसान की जो इच्छाएँ तो हैं, उसकी ज़रूरतें तो हैं, उसको वो पूरा तो करना चाहेगा ही। मान लो कि अगर आप अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं भी करते हो, पर आपके माँ-बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ़ है, आपका हस्बैंड है, उनकी तो आप ज़रूरतें पूरी करनी ही पड़ेंगी। अगर आप उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे, तो आपको और दुःख होगा। मान लो कि अगर आप की जो सैलरी है 20,000 है, 10,000 है, और आपको अपने बच्चे की जो है स्कूल फ़ीस भरनी है, और उसकी स्कूल फ़ीस ही 10,000 रुपए है, और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? ज़ाहिर-सी बात है, आप कुछ ऐसे काम करोगे जिनसे जिनसे आपके पास जो है पैसा आए। या तो फिर क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन है, आप अपने बच्चे को पढ़ने से हटा दोगे, या फिर किसी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन करवाओगे, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, राइट? तो कहने का मतलब ये है, इंसान की जो ज़रूरतें हैं, जब पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो कुछ ऐसे कदम उठाता है, जो हमारे समाज में अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो इल्लीगल काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करेगा, चोरी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, डराएगा, धमकाएगा, ब्लैकमेल करेगा, ठगी करेगा, जिसको हम अपनी सोसाइटी में लगातार देखते आ रहे हैं। अगर ये सब बुरे इंसान हैं, अगर ये सब जन्म से ही ऐसे हैं जो बुरे हैं, तो इन्हें ठीक करने की कोई भी तरीका नहीं है। पर हम देख सकते हैं कि जो भी इंसान चोरी करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के लिए करता है, सुविधाओं के लिए करता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करता है, राइट? तो जब उसको अपनी अब ज़रूरतें पूरी करनी हैं,
तो उसको पूरा करने के लिए उसे ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो कि इमोरल्स हैं, क्योंकि अगर वो नहीं उठाएगा तो उसको उसका दुख मिलेगा। मान लो कि आपकी बच्ची है एक छोटी सी और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आप उसमें क्या करोगे? क्योंकि डॉक्टर तो जब तक उसका इलाज नहीं करेगा जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे हों तो डॉक्टर इलाज करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। अब आपकी बच्ची वहाँ पे एडमिट है, आपको उसका इलाज करवाना है, तो आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्तों से मांगोगे, अपने रिश्तेदारों से मांगोगे, अपने बॉस से मांगोगे। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिलते तो आपको आपके पास क्या तरीका बचेगा? या तो फिर ये तरीका है आप अपनी बच्ची का इलाज ना करवाएं, या तो फिर ये तरीका है कुछ आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो जिससे आपको पैसा मिले जल्दी से जल्दी। तो इन मजबूरियों के चलते, इन रीज़न के चलते, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चलते लोग जो हैं अक्सर ऐसे काम उनको करने पड़ते हैं जो कि इमोरल हैं, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हैं, जिनको सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं मानती है, पर फिर भी जो है उनको करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ जो है उनके अंदर कोई खराबी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं हर एक इंसान अपने लेवल पे ऐसे काम करता ही है जो कि इमोरल हैं। आप चाहे वो पॉलिटिशियन को देखिए, कितने हमें मिलते हैं केसेस जहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा जो है करप्शन किया होता है, घपला करा होता है। बिजनेसमैन को देखिए, इतने बिजनेसमैन हैं हम देखते हैं कि वो इतने काम करते हैं, बड़े से बड़ा करप्शन करते हैं। और हम भी अपने लेवल पे भी हम जितना कर सकते हैं उतने हम इमोरल काम करते हैं। जैसे कि बोला जाता है झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, पर हम फिर भी झूठ बोलते हैं। हर एक इंसान अपनी लाइफ में इसको महसूस करता है कि उसको झूठ जो है बोलना पड़ता है। तो हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे जो है इमोरल हैं, इसलिए मोरालिटी कभी काम करती नहीं है। वो क्यों नहीं करती है? हम क्योंकि हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप मेरे से बोलोगे कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं अपनी रियल लाइफ में देखता हूँ, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखता हूँ कि अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरी तरक्की नहीं होगी, मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी, मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा उन सुविधाओं को पाने के लिए। और हम सब करते हैं ये बात। और जो नहीं करते हैं तो उनकी फैमिली, वो खुद सफ़र करते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर जिनको ज़रूरत पड़ती है उन्हें वो काम करने ही पड़ते हैं मजबूरी में। पर स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, रिलीजन क्या करती है, वो हमेशा इस बात पे जोर देती है कि हमें इंसान को ठीक करना है। आप ये चार प्रचार में देख सकते हो, और जितने भी गुरु हुए हैं पास्ट में, कुछ को छोड़ के मैं कुछ की बात नहीं करूँगा, पर जो मेजोरिटी हैं वो इसी बात पे जोर देते हैं कि हमें इंसान को ठीक करना है, हमें इंसान को बदलना है, हमें इंसान को नैतिक बनाना है, हमें इंसान को जो है कोई ग्रंथ पढ़वाने हैं, उनको कोई उपदेश देने हैं, कोई ज्ञान देना है जिससे वो मोरल हो जाएंगे, जिससे वो नैतिक हो जाएंगे, जिससे वो नैतिक मूल्यों की जो है पालना करेंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम इन बातों को सुनते हैं, हम सब जानते हैं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। हर एक इंसान इस बात को जानता है कि अगर वो चोरी करेगा, कम से कम इतना तो वो जानता है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस है, कोर्ट है, उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि मैंने चोरी करी है, मैंने कुछ ऐसा काम करा है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो सकती है। उसको इस बात का एहसास है, पर वो फिर भी करता है। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बुरा है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं। उसको सिक्योरिटी चाहिए, फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए। जब तक हम सामाजिक तौर पे, सोसाइटल रूप में हम सब लोगों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाएंगे, ये सुविधाएं उनको नहीं देंगे, तब तक मोरालिटी का ज्ञान, मोरालिटी का उपदेश कभी भी काम नहीं करेगा। जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे जो सब लोगों की ज़रूरतें, उनकी सुविधाएं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, ऐसे तरीके से जिससे लोगों का नुकसान ना हो। ऐसे रास्ते नहीं बनाए जाएंगे, ऐसे वेज नहीं बनाए जाएंगे जिनसे उनको सही तरीके से, सही वे में जो है सिक्योरिटी मिले, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, उनका प्रेजेंट सिक्योर रहे, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका सिक्योर रहे। तब तक, जब तक ये सिक्योर नहीं रहेगा, तब तक इंसान ऐसे काम करता ही रहेगा जो कि इमोरल की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो जितना मर्जी ज्ञान को सुन ले, जितने मर्जी लोग उनको जो है उपदेश दे लें, चाहे जितने मर्जी कानून क्यों ना बन जाएँ, चाहे पुलिस जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, चाहे कोर्ट जितने मर्जी जो है पॉलिसीज़ बना दें, ये हमेशा जो है चीज़ रहेगी ही। इंसान हमेशा ऐसे काम करता ही रहेगा क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं। आप ये भी सोचिए जो मोरालिटी है ज़्यादातर अमीर लोगों को ही जो है फ़ायदा देती है।
क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि अमीर लोग वो हैं जिनके पास संसाधन हैं, एक ऐसी क्लास है जिनके पास पहले से ही जो है रिसोर्सेज़ हैं, और एक ऐसी क्लास है जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। एक ऐसी क्लास जिसके पास रिसोर्सेज़ हैं और एक ऐसी क्लास जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तो इनके बीच में हमेशा से जो है कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही। क्योंकि जो गरीब इंसान है वो कभी भी किसी गरीब के घर में जो है चोरी तो नहीं करेगा। जो गरीब इंसान है वो तो अमीर के घर में ही चोरी करेगा, हमेशा से प्लानिंग करेगा कैसे मैं अमीर जिनके पास संसाधन है उनसे वो संसाधन ले लूँ, उनके कैसे बच्चों को जो है किडनैप कर लूँ, ब्लैकमेल कर लूँ, कैसे उसको जो है किसी भी तरह से फँसा दूँ। इसलिए आप देखोगे जो अमीर लोग होते हैं वो भी डरे हुए रहते हैं, वो हमेशा अपने आस-पास बॉडीगार्ड रखते हैं। लोगों को लगता है कि बॉडीगार्ड लुक्स के लिए रखते हैं, पर ऐसा नहीं है, उनको डर लगता है कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, उन्हें कोई हार्म ना कर दे, उन्हें बहुत तरह के लोग धमकी देते हैं और ये रहेगा ही। इसको मिटाने का उपाय सिर्फ़ इतना है, जब तक जो नीचे के लोग हैं, जिनको गरीब लोग हैं, उनको ज्ञान की नहीं, उन्हें संसाधनों की ज़रूरत है और जब तक उनके हिस्से के संसाधन उनको नहीं मिलेंगे, तब तक ये चीज़ें चलती ही रहेंगी, ये कभी रुकेंगी नहीं। इसलिए आप देखना जो ज़्यादातर जो मोरालिटी है उसको प्रमोट कौन करता है? उसको ज़्यादातर जो है अमीर लोग प्रमोट करते हैं। वो अक्सर जो है बाबाओं के पास जाएँगे। आप देख आज के टाइम पे भी देख सकते हो यूट्यूब में तो अभी बहुत सारी जो हैं आपको मिलेगी एक्सपीरियंसेस जहाँ पे जो अपर क्लास के लोग हैं, वो बाबाओं के पास जा रहे हैं। उनको डोनेट करते हैं, चंदा देते हैं। पॉलिटिशियन उनको डोनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो नैतिकता का प्रचार करते हैं, वो ये बाबाओं लोग ही हैं। ये गुरु लोग जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, वही सबसे ज़्यादा जो है इनको प्रमोट करते हैं। क्योंकि यही तो बताएँगे लोगों को, जो गरीब लोग होंगे, जो जनरल पब्लिक है, कि हमें चोरी नहीं करनी है, हमें पाप नहीं करना है, हमें जो है बुरा किसी के साथ नहीं करना है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो गरीब लोग होंगे, वो चोरी तो अमीरों के घर में ही करेंगे। वो हमेशा ऐसे प्लानिंग करेंगे कि कैसे उनके संसाधन मुझे मिल जाएँ। इनको रोकने के लिए, इनको दबाने के लिए मोरालिटी बनाई जाती है। बनाई नहीं मतलब जो बनाई तो सोसाइटी को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए थी। पर अब वो मोरालिटी जो है गरीब लोगों के नुकसान में और अमीर लोगों के फ़ेवर में ज़्यादा काम करती है। क्योंकि अमीर लोगों के पास तो पहले से ही संसाधन है, बस उन्हें ये डर है कि कहीं चले ना जाएँ और गरीब लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं कैसे उन्हें संसाधन मिल जाएँ और इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कौन रोकता है? पुलिस, कोर्ट, जो है अपनी व्यवस्था, गुरु, धर्म, ये सब जो है इन दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम जो है इनके प्रोटेक्शन को बचा पाएँ। जो अमीर लोग हैं, उनको बचा पाएँ। तो इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ़ इतना सा है, अगर मैं पूरी वीडियो को सम अप करूँ, कि मोरालिटी हमारी सोसाइटी में एक ज़रूरी चीज़ है, एक अच्छी सोसाइटी में बनाने के लिए। पर मोरालिटी कभी भी ज्ञान से, उपदेश से, किसी को अच्छा बोलकर, बुरा बोलकर नहीं आएगी। मोरालिटी आएगी नेचुरली, जब हम ऐसी व्यवस्था बनाएँगे, ऐसे सिस्टम बनाएँगे, जहाँ पर सब लोगों को रिसोर्सेज़, संसाधन मिलेंगे। जब सब लोगों को बराबर अपॉर्च्युनिटीज़, उनके बच्चों को, उनके परिवार को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो वो चाहते हैं वो मिलेगा, स्वाभाविक तौर पे, नेचुरल तौर पे, तब मोरालिटी अपने आप लोगों के भीतर जागेगी। तब लोग खुद से ही मोरालिटी का प्रचार करेंगे। पर जब तक ये चीज़ नहीं आएगी, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आएगी, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, जो लोगों को नेचुरली सब फैसिलिटीज़, सुविधाएँ उनको दे, जो वो चाहते हैं, उनको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दे, बराबर अपॉर्च्युनिटीज़ दे, जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक लोग मोरालिटी को फ़ॉलो नहीं करेंगे। मोरालिटी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि फिर मोरालिटी नेचुरल नहीं है। अगर आपके पास संसाधन है और मेरे पास नहीं है और मेरे से कोई इस बात की उम्मीद रखेगा कि मैं कभी भी संसाधनों के लिए ना जद्दोजहद करूं, उनके लिए अपना हक ना मांगूं, अपने को खुश रखने के लिए, अपने से जुड़े लोगों को खुश रखने के लिए मुझे अगर मोरालिटी रोकेगी, तो मोरालिटी वहाँ पे काम नहीं करेगी। मोरालिटी तभी काम करेगी अगर मेरे पास भी उतने ही संसाधन हैं जितने आपके पास हैं, अगर मेरी भी ज़िंदगी में सुविधाएँ हैं जितनी आपके पास हैं, तो वहाँ पे मोरालिटी अपने आप ही आएगी। मैं आपके हक को प्रिवेंट करने के लिए आवाज़ उठाऊँगा, आप मेरे को उठाओगे।
हम दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पिटिटर नहीं, फिर कोलैबोरेशन की तरह काम करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपके हक कोई लेगा तो मेरे हक भी कोई लेगा। तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन नहीं, वहाँ पे जो है एक जेन्युइन फ्रेंडशिप पैदा होगी। पर जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक बराबर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तब तक इमोरलिटी पैदा होगी ही। कोई भी ज्ञान, कोई भी उपदेश, कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म इसको जो है ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इससे ये भी बात उठती है कि क्या हमें आज के टाइम पे मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जब तक ऐसी सिस्टम, ऐसी व्यवस्था नहीं आती है जो हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, हमें कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो देखिए ये सब आपके ऊपर है कि आप कितने हद तक मोरालिटी को फॉलो कर सकते हैं और कितने हद तक नहीं। ये आप तय करेंगे कि आप को मोरालिटी कितने सुखों से रोकती है, कितनी हैप्पीनेस से रोकती है, कितनी खुशियों से रोकती है, और क्या आप उसके लिए ट्रेड ऑफ करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपको कितना मोरल होना चाहिए, कितना नहीं, कितना जो है लोगों में मोरालिटी को फॉलो करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए नहीं, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। पर येस, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी भगवान, कोई भी गॉड आपको स्वर्ग या नर्क नहीं देगा अगर आपने अच्छे काम करे हैं या बुरे करे हैं, इसके आधार पे। कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप आज अच्छे काम करोगे तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको इन सब चीज़ों से तो फ्री कर सकता हूँ कि आपको स्वर्ग, नर्क, अच्छा, बुरा इनका जो है डर ना हो। पर अगेन ये आपके ऊपर रहेगा कि आप कितनी जो है मोरालिटी को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। पर एक सोसाइटल रूप में, एक सामाजिक तौर पे हमें हमेशा इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि कैसे हम मोरालिटी को जो है नेचुरल बनाएं, कैसे वो स्वाभाविक बने, ना कि सिर्फ ज्ञान से उसको जो है लोगों की लाइफ में उतारने की कोशिश करें। खैर, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ज़रूर मोरालिटी के बारे में जानने की जो आपकी क्यूरियोसिटी थी, मैंने काफ़ी उसमें जो है हेल्प करी होगी। और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है अलग-अलग जो है कॉन्सेप्ट हैं, लॉजिक्स हैं। अगर हुआ तो मैं अगले वीडियो में भी इसको बताऊँगा कि कैसे जो है पहले के टाइम पे राजाओं को इसका बहुत बेनिफिट मिला, कैसे स्पिरिचुअलिटी ने, धर्म ने राजाओं को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचाया। ऐसे बहुत सारे जो है इसमें भी जो है लेयर्स हैं। आपको जो भी जो है इस वीडियो में लगा होगा कि मैंने गलत बोला है या सही बोला है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक अगर आपको चाहिए, जहाँ पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरे से कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं या मेरे को कुछ जो है सजेशन देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।